वेलकम टू द लोकल स्ट्रीट। अगर आप किसी जगह घूम रहे हों और अचानक बादलों की टुकड़ियां नीचे आकर आपको छू लें बल्कि लिपट जाएं तो कैसा महसूस करेंगे? ये नामुमकिन नहीं, दर हकीकत अगर आप पाकिस्तान के पहाड़ी मुकामात की सैर के लिए जाएं तो इसका तजुर्बा अचानक हो सकता है। यानी बादल आंखों के ऐन सामने आ जाएंगे जो इंतहाई शफाफ होते हैं, जिनके आर पार देख सकते हैं। इन लम्हात में पूरा वजूद मुल्क की मोहब्बत से भर जाता है। समझ नहीं आता कि किन अल्फाज में इस एहसास को बयान करें, मगर हमारे वतन के रंग ऐसे ही सदा बहार हैं जो दिल को जीत लेते हैं। पाकिस्तान के बारे में अक्सर अफराद के जहनों में अच्छे हवाले नहीं होते। दहशतगर्दी, फिरकावारियत, करप्शन और महंगाई गर्ज ला तादाद चीज़ों की शिकायत होती हैं, मगर इसके बावजूद इस मुल्क से मोहब्बत से इनकार किसी के लिए मुमकिन नहीं। अगर आप इस बरस कहीं घूमने फिरने का इरादा रखते हैं तो अपने मुल्क में सफ़र करें और नई चीज़ों का तजुर्बा करके देखें। इस सिलसिले में आपकी मदद के लिए हम कोशिश करेंगे कि आपको बता सकें कि साल के 12 माह पाकिस्तान में सियाहत के लिए कब कहां जा सकते हैं और किस महीने कहां जाने पर आपका सफ़र यादगार बन सकता है। मगर इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप तक हमारी मज़ीद वीडियोज़ बर वक्त पहुँच सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं जनवरी की। अगर तो आप मुल्क को देखना चाहते हैं तो आगाज़ रवायती मुकामात जैसे गलियात या शुमाली इलाका जात की बजाय बलोचिस्तान की सैर से करें। और वहाँ ज़ियारत से बेहतर मुकाम कौन सा हो सकता है जो कि कोयटा से 2.5 से 3 घंटे के फासले पर वाक़ है, मगर वहाँ जाने वालों को अक्सर काफ़ी देर लग जाती है, जिसकी वजह रास्ते में आने वाले वो हसीन मनाजर हैं जो रुकने पर मजबूर कर देते हैं। और जब आप ज़ियारत के करीब पहुँचते हैं तो बाब खैबर जैसा मुहराबी दरवाज़ा बाब ज़ियारत आपका इस्तकबाल करता है। ज़ियारत की एक अहमियत इसकी खूबसूरत तारीखी इमारत कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी की वजह से भी है। लकड़ी की बनी हुई तकोनी छत और तवील राहदारियों वाली ये मुनफरिद वज़ा की इमारत सनोबर और चिनार के दरख्तों से ढकी, रंग बिरंगे फूलों की खुशबुओं से महकती और वसी सब्जाजार में गिरी हुई दावत नज़ारा देती है। इसके अलावा एक छोटा डैम और फलों से भरी वादी जो कि सर्दियों में सेबों की महक से भरी होती है, मशहूर कर देती है। ज़ियारत का एक ख़ास मुकाम संडीमन तंगी है जो आबशार और चश्मे की वजह से मशहूर है, जबकि एक खूबसूरत फॉरेस्ट फैमिली पार्क की सैर करना भी ज़रूरी है। सर्दियों में आपको बर्फबारी का नज़ारा भी वहां देखने को मिल सकता है जो इस जगह की सैर को मज़ीद यादगार बना देगा। और अगर आप फरवरी में कहीं जाना चाहते हैं तो लाहौर से बेहतर मुकाम कौन सा हो सकता है? ये वो महीना होता है जब पंजाब के खेत खलियानों में सरसों के पीले रंग हर सू फैल जाते हैं, जिनका नज़ारा साल भर के तनाव और थकान को दूर करने के लिए काफ़ी होता है। लाहौर में बरसों तक मौसम बहार का इस्तकबाल बसंत का त्यौहार मनाकर किया जाता था और रंग बिरंगी पतंगों से आसमान सज जाता, जबकि घरों में तरह तरह के पकवान तैयार किए जाते जिसमें शिरकत के लिए मुल्क भर से लोग लाहौर आते थे। ताहम दाती डोर के बायस हालातों को देखते हुए 2007 में इस पर पाबंदी आयद की गई थी जो कि अब ख़त्म होने का इम्कान है। ताहम ये मामला अभी अदालत में मौजूद है। यकीनन आप इस त्यौहार में शिरकत करके मायूस नहीं होंगे क्योंकि इसके साथ साथ लाहौर के मखसूस रंग देखने का मौका भी मिलेगा। अगर मार्च की बात की जाए तो कराची और इसके इर्द गिर्द के साहली इलाकों का मौसम मार्च में बहुत खुशगवार होता है और इस महीने आपको कराची की सैर का तजुर्बा ज़रूर पसंद आएगा। केमाड़ी से लॉन्च में सवार होकर जजीरा मिनोड़ा की सैर को जा सकते हैं या फिर साहल कराची के करीब समंदर में चरना आइलैंड के इर्द गिर्द नीलगू शफाफ पानियों में गोताखोरी करके आबी हयात का मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा बानिया पाकिस्तान के खूबसूरत मकबरे मोहट्टा पैलेस म्यूजियम के साथ क्लिफ्टन, सी व्यू, हॉक्स बे और पैराडाइज पॉइंट कराची की मारूफ तफरीह गाहें हैं, जबकि कराची के रवायती खाने भी दिल जीत लेते हैं। और हाँ, ये वो महीना है जब पाकिस्तान सुपर लीग अपने अरूज पर होती है और मार्च में ही इसके कई मैचेस बशमूल फाइनल भी कराची में मुनअक़द हो सकते हैं। और अपने मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को इन एक्शन देखने का तजुर्बा किसको पसंद नहीं आएगा। अब बात करते हैं अप्रैल के महीने की।
عام طور پر جب گلگت بلتستان کی وادی ہنزا کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ خزاں کا ذکر بھی زیادہ تر ہوتا ہے، کیونکہ اس موسم میں اس وادی کے رنگ دیکھنے والے ہوتے ہیں، یعنی نارنجی، زرد، سرخ اور دیگر رنگ ہر جگہ پھیلے ہوتے ہیں۔ مگر اس وادی کی خوبصورتی خزاں کے موسم تک ہی محدود نہیں۔ اگر آپ کو بہار کے رنگ دیکھنے ہوں تو بھی اس وادی کا رخ کریں، وہاں کی خوبصورتی دنگ کرنے کے لیے کافی ہے۔ در حقیقت مارچ کے وسط سے اپریل کے آخری ہفتے تک وادی ہنزا اور گلگت بلتستان کے بیشتر حصوں میں آپ کو چیری بلاسم کے گلابی رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں، جو کہ سرد موسم کے اختتام اور موسم بہار کی آمد کا اعلان کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں چیری بلاسم کے لیے جاپان کو بہترین ملک سمجھا جاتا ہے، مگر پاکستان کی وادی ہنزا اس معاملے میں کسی سے پیچھے نہیں، جہاں یہ گلابی رنگ دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ چیری بلاسم کے ساتھ لوگوں کو خوبانی، بادام اور دیگر پھلوں سے لدے درخت دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ اس موسم میں راستے کھل چکے ہوتے ہیں، تو وہاں کی سیر کرنا آسان ہونے کے ساتھ آپ کے لیے موسم بہار کو زندگی بھر کے لیے یادگار بنا دے گی۔ اگر مئی کے مہینے کی بات کی جائے تو پاکستان کی سیاحت کرنے والوں نے وادی کاغان، ناران اور جھیل سیف الملوک کو تو دیکھا ہی ہوتا ہے، مگر کیا آپ نے کبھی برف سے منجمد سیف الملوک کا نظارہ دیکھا ہے؟ اگر نہیں تو اس سال آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ سطح سمندر سے 10,578 فٹ بلند سیف الملوک جھیل ہمیشہ سے ملک بھر اور دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہے۔ تاہم شاید آپ کو علم نہ ہو، مگر اپریل اور مئی کے مہینے میں یہ جھیل برف سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ مئی میں ناران میں زیادہ رش بھی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے گھومنے پھرنے کا تجربہ زیادہ اچھا ثابت ہوتا ہے، مگر میدانی علاقوں میں گرمی کے سخت روزوں کو بھی آپ اس علاقے کی ٹھنڈک سے آسان بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح کاغان کے مقام کیوائی کی سیر کے ساتھ شوگران کو دیکھنا بھی آپ کے لیے منفرد تجربہ ثابت ہوگا، جس سے آگے اگر ہمت کریں تو سری پائے کے میدان بھی آپ کے منتظر ہوتے ہیں۔ اور ہاں، اس علاقے میں جانے کے لیے گرم کپڑے رکھنا مت بھولیں، جبکہ چھتری یا برساتی بھی لازمی رکھیں، کیونکہ بارش کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، جو گھومنے پھرنے کے دوران مشکل کا باعث بن سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں جون کے مہینے کی۔ وادی سوات اپنے قدرتی خوبصورتی، برف پوش چوٹیوں، ان گنت جھرنوں اور گلیشیئرز، چراگاہوں، نہروں اور ندیوں، قدرتی پارکس، جھیلوں اور گھنے و تاریک جنگلوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ اسے ایشیا کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ وادی اونچے پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے اور شمال سے چترال، مشرق سے کوہستان اور شانگلہ، جنوب سے بونیر اور مالاکنڈ اضلاع، جبکہ مغرب سے لوئر اور اپر دیر کے اضلاع میں جکڑی ہوئی ہے۔ سوات سیلاب اور طالبان کو بھگت کر اب بہت بدل چکا ہے، اور اب یہ KPK کے پرامن علاقوں میں سے ایک ہے، جہاں سیاحوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال یہاں آنے والے سیاحوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ مینگورہ، کالام، خوازہ خیلہ، کبل، مالم جبہ اور دیگر متعدد علاقے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ سوات گندھارا تہذیب کے انتہائی اہم مراکز میں سے ایک تھا۔ نیز یہاں یہ شواہد بھی ملے ہیں کہ سوات کی گود میں گندھارا تہذیب کے علاوہ بھی دیگر کئی تہذیبوں نے پرورش پائی ہے۔ تو آثار قدیمہ کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابھی تو اس کا بیشتر حصہ دریافت بھی نہیں ہوا۔ تو اس سال جون میں وہاں جائیں، قدرتی اور ماضی کی یادگاروں کو کھوجیں۔ جب واپس آئیں گے تو یقیناً ہر طرح کے ذہنی تناؤ سے پاک ہو چکے ہوں گے۔ جولائی پاکستان میں سیاحت کے سیزن کا عروج والا مہینہ ہے، اور میدانی علاقوں کی شدید گرمی سے بچنے کے لیے پہاڑوں کی جانب فرار ہو جانے سے اچھا کیا ہو سکتا ہے۔ اس موسم میں آپ کے لیے خنجراب پر چین کی سرحد تک جانا ایک ایڈونچر سے بھرپور تجربہ ثابت ہوگا، اور اس علاقے کی خوبصورتی آپ کبھی فراموش نہیں کر سکیں گے۔ یہ سارا علاقہ بالائی ہنزا یا گوجال کہلاتا ہے۔ وادی گوجال چین اور افغانستان کے ساتھ واقع پاکستان کا سرحدی علاقہ ہے۔ چین کے ساتھ گوجال کی سرحد خنجراب کے مقام پر ملتی ہے، جو سطح سمندر سے تقریباً 15,397 فٹ بلندی پر ہونے کی وجہ سے سال ہر سال برف سے ڈھکی رہتی ہے۔ پاکستان کو چین سے ملانے والی شاہراہ قراقرم بھی وادی گوجال سے گزرتے ہوئے خنجراب کے مقام پر چین میں داخل ہوتی ہے۔ اس سفر کے دوران آپ ہنزا، پسوکونز، گلمت، بورت جھیل، سوست،
और मुतअद्दिद खूबसूरत इलाकों की सैर भी कर सकेंगे और सबसे बढ़कर अता आबाद झील जैसे अजूबे को देख सकेंगे। शायरा कराकरम पर सोस्त से आगे पाकिस्तान का आखिरी मुकाम खुंजराब है। खुंजराफ मुकामी ज़बान में खिन यानी खून और ज़राफ यानी ग्लेशियाई नदी से मिलकर बनने वाला एक मुरक्कब लफ्ज़ है जिसका मतलब है खून की नदी। यहाँ एक ATM मशीन ज़रूर नज़र में आएगी जिस पर लिखा होगा कि ये दुनिया की बुलंद तरीन ATM मशीन है। अब बात करते हैं अगस्त के महीने की। 14,000 फीट की बुलंदी पर वाक़े देओसाई का शुमार दुनिया का तिब्बत के बाद सतह मुर्तफा पर बुलंद तरीन इलाकों में होता है। देओसाई का कुल रकबा 3,000 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। देओसाई स्कर्दू से 1.5 घंटे और अस्तोर से तकरीबन 5 घंटे की मुसाफत पर वाक़े है। कराकरम और कोहे हिमालय के दामन में वसीओ अरीज देओसाई के मैदान साल के 8 महीने बर्फ़ से ढके रहते हैं। देओसाई 2 अल्फाज का मजमुआ है, देओ और साई, यानी देओ का साया, एक ऐसी जगह जिसके बारे में सदियों ये यकीन किया जाता रहा कि यहाँ देव बसते हैं। आज भी मुकामी लोगों का ये मानना है कि ये हसीन मैदान माफूकुल फितरत मखलूक का मिस्कन है। यहाँ देखते ही देखते मौसम ख़राब होने लगता है। कभी गर्मियों में अचानक शदीद ज़ाला बारी होने लगती है। हर लम्हा बदलते मौसम की वजह से देओसाई में धूप छाँव का खेल भी जारी रहता है। यह इलाका जंगली हयात से मामूर होने की वजह से इंसान के लिए नाकाबिले अबूर रहा। बर्फानी और यखबस्ता हवाओं, तूफानों और खौफनाक जंगली जानवरों की मौजूदगी में यहाँ ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर तो इस तरक्की याफ्ता दौर में भी मुमकिन नहीं। इसीलिए आज तक इस खिते में कोई भी इंसान आबाद नहीं हुआ। देओसाई क्रॉस करने के लिए सबसे अच्छा वक्त जुलाई और अगस्त है, क्योंकि इन दिनों में ये सब्जे और रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों से भरा होता है। जबकि श्यूसर झील को देखने का तजुर्बा आपको मसहूर कर देगा, जिसके पीछे नांगा पर्वत का नज़ारा महबूद कर देने वाला है। अगर आप नांगा पर्वत के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं। इस मौसम में वहां जाने का एक और फ़ायदा आपको नारान, बाबूसर टॉप और इर्द गिर्द के दीगर मुकामात की सैर का मौका मिलना भी है, क्योंकि इन इलाकों में घूमने के सीज़न का अरूज होता है। देओसाई देखने के बाद आप स्कर्दू की जानिब जा सकते हैं, जहां अपर और लोअर कचोरा झीलों के साथ शंग्रीला रिजॉर्ट को भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं सितंबर के महीने की। अगर आप अपने मुल्क में ख़ज़ां के दिलकश रंगों को देखना और महसूस करना चाहते हैं तो आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम का रुख करें। वादी नीलम का शुमार पाकिस्तानी कश्मीर की खूबसूरत तरीन वादियों में होता है, जहां दरिया, साफ और ठंडे पानी के बड़े बड़े नाले, चश्मे, जंगलात और सरसब्ज पहाड़ हैं। जा बजा बहते पानी और बुलंद पहाड़ों से गिरती आबशारें हैं। अगर आप ठंडे मीठे चश्मों और बुलंदी से गिरती आबशारों को देखना चाहते हैं तो इस वादी से बेहतर मुकाम शायद ही कोई और हो। इस वादी का सदर मुकाम अठ मुकाम है और ये वादी 2 तहसीलों अठ मुकाम और शारदा पर मुश्तमिल है, जिनमें से शारदा को टूरिस्ट विलेज बनाया गया है और वहां कैंप पर आपको लोड शेडिंग का सामना भी नहीं होगा। मुजफ्फराबाद से शारदा तक सड़क ठीक हालत में मौजूद है, मगर इससे आगे टूटा फूटा, बल खाता, कच्चा और कहीं से पथरीला जीप रोड है जो आखिरी गांव ताऊबड़ तक जाता है। ताऊबड़ का सफर मुश्किल तो है, मगर वहां की खूबसूरती भी दंग कर देने के लिए काफी है। वादी नीलम में एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 20 से 30 छोटी बड़ी झीलें हैं और वहां बेशुमार ऐसे इलाके मौजूद हैं जिन्हें मुकामी लोगों के मुताबिक बहुत ही कम और बाज़ मुकामात को शायद ही किसी हमवतन ने तस्खीर किया हो। अक्टूबर का महीना वो महीना है जिसमें सहराए चोलिस्तान में आवारागर्दी, बहावलपुर के महलात की सैर और लाल सुहानरा नेशनल पार्क की सैर से लुत्फ अंदोज होना चाहिए, क्योंकि जनूबी पंजाब में इन अयाम में मौसम ना तो ज़्यादा गर्म होता है और ना ज़्यादा सर्द। इस इलाके में सबसे पहले तो आपको हेड पंजनत को देखना चाहिए। हेड पंजनत पाकिस्तान की ऐसी अहम और खूबसूरत दरियाई गुजरगाह है जहाँ पंजाब के 5 दरियाओं का पानी आपस में मिलकर एक दरिया का रूप अख्तियार करता है। दरियाओं का ये मिलाप एक खूबसूरत और अनोखा मंजर तख्लीक करता है और इस नज़ारे की कशिश दूर दूर से लोगों को खींच लेती है। हेड पंजनत से आगे चलें तो सहराए चोलिस्तान का किला द्रावड़ भी आपकी मंजिल होनी चाहिए। अहमदपुर शर्किया से 35 किलोमीटर के फासले पर आलमी शोहरत याफ्ता किला द्रावड़ मौजूद है। किला द्रावड़ की 100 फीट बुलंद बारोब दीवारों में 40 बुर्ज बने हुए हैं जो इसे एक अजीबो गरीब मुनफरद साख्त देते हैं। किले से मुल्हक शाही कब्रिस्तान और संगे मरमर की एक खूबसूरत मस्जिद भी है। मस्जिद के साथ ही एक कुदरती तालाब है जिसमें आप किले और मस्जिद का खूबसूरत अक्स देख सकते हैं। अगर आप किला द्रावड़ के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मुकम्मल वीडियो को देख सकते हैं।
यहाँ से आगे शहर बहावलपुर ऐसा मुकाम है जिसकी खूबसूरती और शान व शौकत देखने वालों को पहली ही नज़र में गिरफ्तार कर लेती है। बहावलपुर कदीम व जदीद तर्ज तामीर का शाहकार है, खसूसन शाही इमारात व महलात इस्लामी, इतालवी और अंग्रेज़ी तर्ज तामीर के शाहकार हैं। रियासती दौर की अजीमुल शान इमारात में गुलजार महल, नूर महल, दौलत खाना, विक्टोरिया हस्पताल, सेंट्रल लाइब्रेरी, ईदगाह, मस्जिद अल सादिक और जामिया इस्लामिया की बारोब पुरजलाल इमारात काबिल दीद हैं। बहावलपुर शहर से 35 किलोमीटर दूर लाल सुहानरा नेशनल पार्क मुल्क के वसी तरीन कौमी पार्कों में शामिल है। ये पाकिस्तान का सबसे पहला नेशनल पार्क है जिसे 1972 ईस्वी में कायम किया गया था। खूबसूरत थल नहर लाल सुहानरा पार्क के दरमियान में से गुजरती है। ये पाकिस्तान का वाहिद नेशनल पार्क है जहाँ रेगिस्तान के साथ साथ झीलें और सरसब्ज़ो शादाब इलाके भी हैं। नवंबर के महीने में सर्दी का आगाज़ हो चुका होता है। अगर आप सर्दी से परेशान रहते हैं तो बलोचिस्तान के साहली इलाकों की सैर आपको ज़रूर पसंद आएगी। नवंबर में कराची से आगे मकरान कोस्टल हाईवे पर आप मुतअद्दिद साहली इलाकों की सैर कर सकते हैं, बल्कि इस खूबसूरत सड़क की सैर भी एक मुनफरद तजुर्बा साबित होगी। इस मौसम में समंदर में कश्ती रानी का तजुर्बा भी मुनफरद होता है क्योंकि लहरें ज़्यादा तुंद नहीं होती और कश्ती की सैर करने का असल मज़ा महसूस होता है। इसी तरह इस पट्टी का सबसे खूबसूरत साहली मुकाम कुंड मलीर है, जहां एक सुनहरी रेत वाला सहरा और नीला समंदर आपस में मिलकर दिलफरेब मंजर तख्लीक करते हैं। इस हाईवे पर आप ग्वादर तक जाकर मुस्तकबिल के इस सनती हब को देख सकते हैं जो कि समंदर में गिरा हुआ एक जजीरा नुमा शहर है। अगर आप ग्वादर के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं। यहाँ साहिल पर कोहे बातिल नामी पहाड़ पर खड़े होकर आप अपने सामने समंदर में खलीजी ममालिक की तरफ जाने वाले बड़े बड़े बहरी जहाज़ों की गुजरती ट्रैफिक का खूबसूरत नज़ारा कर सकते हैं। अब आखिर में बात करते हैं दिसंबर के महीने की। चित्राल की वादी कालाश में हर साल दिसंबर में एक मेले जश्न सरमा का इनेकाद होता है जिसको देखने का मौका किसी किसी को ही मिलता है क्योंकि इस मौसम में वहां जाने की हिम्मत करना ही बहुत बड़ी बात होती है और यही वजह है कि इसे कालाश का सबसे खफिया त्यौहार भी कहा जाता है। मौसम सरमा के त्यौहार का आगाज़ मंदिर के बराबर में मौजूद सनोबर की झाड़ियों से गिरे पेचीदा टावर से होता है, जहाँ एक शख्स टावर पर चढ़कर वहां लगी आग के गोले को तरतीब देता है। इस दौरान तमाम लोगों को हर तरह की रोशनी करने से रोका जाता है। इस त्यौहार के मौका पर तमाम लोग मिलकर रात के वक्त रक्स करते हैं, जबकि दिन में मर्दों खवातीन एक बड़े मैदान में जमा होते हैं जहां जिनसी तफरीक के बगैर मर्दों खवातीन के दरमियान रक्स और जोर आजमाई समेत दीगर मुकाबले मुनअक्कद होते हैं। मैदान में मौजूद तमाम लोगों ने रवायती लिबास ज़ेबतन किए होते हैं। तो इस साल बर्फबारी और सर्द मौसम से लुत्फ अंदोज होने का इरादा रखते हैं तो कालाश के इस त्यौहार को देखने के लिए वक्त निकालें जो आपके लिए यादगार तजुर्बा साबित होगा। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप तक हमारी मज़ीद ऐसी वीडियोज़ बर वक्त पहुँच सकें। शुक्रिया।